हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोनू की दुनिया। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 काय का अकाउंट्स क्लास 11 का थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आखिर ये होती क्या है, इसे करना इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, बहुत ज़रूरी है। हर बिजनेसमैन को करना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स अकाउंट्स करने के लिए हमें कुछ रूल्स और प्रिंसिपल जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसके लिए हमें सबसे पहले जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेड, P&L एंड बैलेंस शीट, लास्ट में बनता है बैलेंस शीट जो एक स्टेटमेंट होती है। इसमें अब आगे हम पढ़ेंगे सम बेसिक सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर इन्वेस्टर, फॉर अकाउंटेंट, फॉर ऑडिटर, फॉर बैंकर, लेंडर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हम पढ़ेंगे। अब इन्वेस्टर के लिए क्यों ज़रूरी होता है? इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? हम किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, जैसे कि शेयर खरीदते हैं, तो हमें उस कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी होती है कि वो उस कंपनी में कितना प्रॉफिट होता है, कितने परसेंट, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी में, इसलिए हमें ये ज़रूरी होता है। सेकंड आता है फॉर अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें फिक्स्ड असेट रिकॉर्डिंग, डेप्रिसिएशन, फाइंडिंग प्रॉफिट और लॉस एंड उसके लिए हम सब के लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ऑडिटर, इन सब के बाद हमें जो ऑडिट करता है कौन? सीए ऑडिट करता है, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड लास्ट आता है हमारा बैंकर। बैंकर क्यों ज़रूरी होते हैं? बैंक बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हमें जो भी लोन चाहिए वो हमें बैंक देता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स। पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट आता है बेसिक असम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट आता है बेसिक असम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है असम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड है असम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी, assumption of money measurement, assumption of going concern, assumption of accounting period। फर्स्ट वाला अकाउंटिंग एंटिटी, आखिर ये क्यों ज़रूरी है? इस पॉइंट के हिसाब से ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऑनर और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक हैं, नहीं, दोनों अलग अलग हैं। बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। सेकंड आता है हमें असम्पशन ऑफ मनी मेजरमेंट। इसमें हमको ये बताना है कि हर कंट्री में अलग अलग मनी चलती है, जैसे कि इंडिया में चलती है रुपीस और यूएसए में चलते हैं डॉलर। तो गवर्नमेंट को टैक्स भरने के लिए हमें जो मनी देना पड़ता है उसके लिए ही बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट आता है असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न। इसमें ये बताना चाहूँगा कि मान लीजिए जो जैसे कि आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी जो बिज़नेस कर रहे हैं वो आपके पापा करेंगे, फिर आप करेंगे, फिर आपके बच्चे करेंगे, तो जो जनरेशन वाइज होती है वो आता है असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न में। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है असम्पशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। असम्पशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में जो अकाउंटिंग पीरियड रहता है वो रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। सेकंड पॉइंट आता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर हेल्पफुल इन गाइडिंग ट्रांजेक्शन। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट आप किसकी गाइडलाइन मानेंगे? आप मानेंगे अपने टीचर्स की, टीचर्स प्रिंसिपल्स की, और प्रिंसिपल्स के ऊपर भी जो हेड रहते हैं वो उनकी मानेंगे। वैसा ही सेम टू सेम इस अकाउंट्स में होता है। पहले हमें करना पड़ता है, फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, इसमें दो अकाउंट रहते हैं, एक रहता है डेबिट और एक रहता है क्रेडिट। अब सेकंड आता है प्रिंसिपल्स ऑफ वेरीफिएबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस। एविडेंस मीन्स मान लीजिए भरोसेमंद। क्यों? क्योंकि आप जो भी बिजनेस करेंगे उसके लिए आपको किसी न किसी पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपके जो हेल्पर्स हैं उनको भी आप पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? मान लीजिए आपकी जो कॉस्ट है, जैसे कि आपने कुछ बाइक खरीदी है, बाइक के लिए आपने ख़रीदा है 50,000 की, मगर जो उसका टैक्स लगा है 5,000, तो जो वो भी आपको जोड़ के आएंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 55,000। उसी प्रकार पुरानी कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस
प्लस इक्वल टू हिस्टोरिकल कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। इसमें आता है एक्यूरेट, ये वर्ड नया है। ये इसका मीनिंग होता है जो आपको मिलने वाला है उसे हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं वो बंदा देने वाला है या नहीं, इसलिए वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैचिंग। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, जिस साल की इनकम रिटर्न करना है हम उसी साल की करते हैं, नेक्स्ट ईयर की नहीं करते हैं। इस प्रिंसिपल में यही दिया है। लास्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आपका फाइनल अकाउंट जानने के लिए हर बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इन्वेस्टर को सॉरी। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा वो आपकी पहले फाइनेंशियल कंडीशन देखेगा, उसके बाद ही वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। थर्ड प्रिंसिपल आता है मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मॉडिफाइंग प्रिंसिपल आर सेट ऑफ दोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच accountants or the business units can modify according to need of nature of business। इसमें फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियबिलिटी। इस प्रिंसिपल के हिसाब से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बिजनेसमैन बिजनेस करता है, जो ज़्यादा ज़रूरी रहता है सिर्फ वही शो करता है और बाकी की चीज़ शो नहीं करता है। क्यों? मान लीजिए आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है आप वही शो करेंगे, फालतू की चीज़ आप नहीं करेंगे। जो एक्सपेंस रहेंगे जैसे आपके घर का बिजली का बिल वो आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मतलब की नहीं है, उससे लोगों का डिस्ट्रैक्शन आपसे घटेगा। सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंट। इस मेथड में जो आप मेथड कर रहे हो वो वही मेथड आपको अगली बार भी करना है। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, जैसा कि मैंने अभी बताया प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेट प्रिंसिपल हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि वो आपको मिलने वाली थी। सेम टू सेम इधर भी है, जो आपको मिलने वाली है वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद दिया है अकाउंटिंग सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जो आप पहली बार रिकॉर्ड करते हो वो सिंगल रहता है। सिंगल एंट्री मतलब कि आप दो जगह रिकॉर्ड नहीं करते हो, सिर्फ सिंगल एक बार ही रिकॉर्ड करते हो। और डबल एंट्री सिस्टम में आप दो बार रिकॉर्ड करते हो। हाँ तो फ्रेंड्स, आप हमें बताएं कि मेरी आज की वीडियो आपकी कैसी लगी है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।